व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस ऑफ आर्टिकल्स ए एन और द। इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें ए और एन की एक प्रैक्टिस की थी। तो यहाँ पर हम ए एन के साथ द का भी यूज़ करना सीखेंगे, यानी तीनों का कॉम्बिनेशन किस तरीके से हम सेंटेंस में फिट बिठाते हैं वो आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सेंटेंस आप ध्यान से देखिए, आपके सामने लिखा है ही हैज़ कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। तो उसके पास क्या नहीं होगा भाई, तभी तो आया वो अम्ब्रेला। और अम्ब्रेला यहाँ पर एक, वैसे जो पिछले वीडियो को जिसने देखा उसे मालूम होगा कि जो बड़ा आ से लेकर औ के मध्य अगर आने वाला नाउन जो होता है वो हो तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और का से लेकर ज्ञा के बीच में अगर कोई शब्द आता है, अगर नाउन आता है तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। ये डिफरेंस होता है ए और एन में। साउंड की बात होती है, केवल ध्वनि की बात होती है। ध्वनि, अगला जो आपका नाउन है वो ध्वनि किस तरीके से निकाल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अम्ब्रेला दिया हुआ है, तो अम्ब्रेला जो है आ से स्टार्ट होता है। अब हम आसानी से यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला जब लिखेंगे तो आ से स्टार्ट है, इसलिए हम एन का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डैश गंगा इज डैश स्कर्ड रिवर। अब देखिए गंगा कितनी है हमारे देश में? गंगा एक ही है ना। आपके पास अगर नदी की बात की जाए तो गंगा नदी एक ही है ना। तो जब किसी चीज़ को हम जानते हैं कि यह एक ही है, जैसे हम कहते हैं ए रमेश कुमार, ए रमेश कुमार, तो ए रमेश कुमार हो सकता नहीं हो सकता, एन रमेश कुमार भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा यहाँ पर, जब जिस चीज़ को हम पहले से जानते हैं उसको हम वहाँ पर द का यूज़ करते हैं, यानी सेकेंड टाइम किसी चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, द गंगा इज डैश। अब देखिए गंगा कैसी नदी है? एक सेक्रेड नदी है, कहने का मतलब एक पवित्र नदी है। तो यहाँ पर हम एक जैसे ही बोलते हैं, वहाँ पर हम सा से स्टार्ट एक तो है, दूसरी बात यहाँ पर हम ए और एन में से लगाना है तो हम ए लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। द डैश दा पहले निकल गया मुँह से। डैश फ्रेंच डिफीटेड डैश जर्मन्स। देखिए एक फ्रेंच ने एक जर्मन को हराया, नहीं बनेगा। तो आपको क्या, डिफीट का मतलब क्या होता है, हराना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तब इसीलिए हम क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, द फ्रेंच, यानी फ्रेंच वालों ने जर्मन्स को हराया, तो यहाँ पर भी द का यूज़ कर लो। तो क्या हो जाएगा, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स। बोलने से पता लग जाता है। अब देखिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, EST का यूज़ हुआ है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने पहले से बता रखा है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं। चलिए पांचवा सेंटेंस का देखते हैं, क्या लिखा है। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक एक ट्रूथ। ऑनेस्ट यानी ईमानदार, मैन माने व्यक्ति, जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं, ऑलवेज माने हमेशा, स्पीक माने बोलते हैं क्या, सत्य। एक सत्य बोलते हैं, नहीं, द ट्रूथ, सत्य बोलते हैं। अगला देखते हैं इसका, रुस्तम वॉज डैश पारसी। अब किसी एक पारसी व्यक्ति का नाम रुस्तम है, उसके बारे में बात की गई है। तो एक व्यक्ति के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर हम ए का यूज़ कर लेंगे। और यंग लिखा है तो या से स्टार्ट होता है, इसलिए हम एन का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका 7th नंबर। तो 7th नंबर में दिया हुआ है, शी रिटर्न फॉर 10 डैश आवर, नहीं आफ्टर, सॉरी यहाँ पर गलत मुझसे निकल गया। शी रिटर्न आफ्टर डैश आवर। अब आवर दिया हुआ है, द आवर तो कह नहीं सकते हो, एक या ए और एन में से एक ही यूज़ होगा। तो आवर को ऐसे लिखा जाता है। तो जब आवर ऐसे लिखा जाता है तो बड़ा आ और अ के मध्य में जो भी वाक्य आते हैं उनको एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एन आवर। ठीक है, डैश सन शाइन्स ब्राइटली। तो सन को आप पहली बार जानते हो, नहीं जानते हो ना। जब जिस चीज़ को हम सेकंड टाइम देख रहे हैं, सेकंड टाइम जान रहे हैं, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, द का। तो हो जाएगा द सन शाइन्स ब्राइटली। अब 9 नंबर देखते हैं, इलाहाबाद इज डैश होली सिटी। अब इलाहाबाद अगर बात की जाए तो इलाहाबाद कैसी सिटी है, एक पवित्र सिटी है। होली का मतलब क्या होता है, पवित्र। सिटी का मतलब शहर, कैसा शहर है, तो एक पवित्र शहर है। जैसे आपके मन में आता है एक, यानी आप आसानी से ए का यूज़ कर दीजिए। अब हा है तो हा तो का से ज्ञा के बीच में आता है, इसलिए ए का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इसका अगला 10वां आपके सामने दिया हुआ है, संस्कृत इज डैश इजी लैंग्वेज। संस्कृत एक सरल भाषा है।
तो आप संस्कृत आप जैसे बोलते हैं, कहते हैं एक सरल भाषा है, तो आपको ये पता लग जाता है कि भाई यहाँ पर तो कहीं ना कहीं आपको एक का यूज़ हुआ है। संस्कृत इज द इजी लैंग्वेज। द इजी लैंग्वेज का मतलब हम पहले से इसको जानते हैं कि ये बहुत इजी लैंग्वेज है? नहीं, किसी ने सरलता के साथ आपसे बताया कि संस्कृत एक आसान भाषा है। कैसी है? एक आसान भाषा है। इजी कैसे लिखा जाता है? इजी को ध्यान देंगे, छोटी ई बनती है, यानी बड़ा से लेकर अ के मध्य आती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एन का यूज़ कर लेंगे, एन इजी। बट इंग्लिश इज डैश डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। बट लेकिन अंग्रेजी इज डैश डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। डिफ़िकल्ट का मतलब कठिन, लैंग्वेज का मतलब भाषा। तो ये कठिन भाषा है। बट, लेकिन, किंतु, परंतु। अब यहाँ पर भी आप कहेंगे कि एक कठिन भाषा है, तो आप ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि डिफ़िकल्ट डा से स्टार्ट होता है और डा जो है वो बड़ा आ और के मध्य नहीं आता है, इसीलिए हम ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद इसका देखिए अगला, यानी 12th नंबर, इफ़ यू सी हर गिव हर डैश मैसेज। अब उसको देखना, कहते हैं इफ़ यू सी हर, यदि तुम उसे देखते हो या आप उससे मिलते हो, गिव हर, उसको दे देना। क्या दे देना? डैश मैसेज। एक मैसेज, दो मैसेज कि मैसेज? तो आपके मुंह से निकलता है कि भाई मैसेज, एक दो मैसेज नहीं, तो यहाँ पर आप यूज़ कर देंगे द का। ठीक है। शी लुक्स एज स्टूपिड एज डैश आउल। वो शी लुक्स, वो ऐसी दिखती है, एज स्टूपिड, उतनी स्टूपिड लगती है, उतनी मूर्ख लगती है जितनी कि एक उल्लू। जैसे बोलते हैं एक उल्लू, तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर एक का यूज़ हुआ है, यानी ए और एन में से एक का यूज़ होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं आउल को लिख के, तो आउल हिंदी में बड़ा आ से स्टार्ट होता है, इसलिए हम एन का यूज़ कर देंगे। यहाँ पे बड़ा आ और औ के मध्य जो भी आते हैं वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। ठीक है। अगला आपके सामने दिया हुआ है, देखिए 14th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 14th नंबर दिया हुआ है, डैश सन राइज इन डैश ईस्ट। ठीक है, तो आपको पता है सन है, ए सन तो होता नहीं, सन बहुत सारे हैं नहीं, जो ए का यूज़ कर दोगे दा का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिक चीज़ें हैं, और ईस्ट भी आपका एक यूनिक चीज़ है, तो यहाँ भी दा का यूज़ कर दो। तो द सन राइज इन द ईस्ट। यू आर डैश फूल टू से दैट। वो कहने से आप एक मूर्ख, जैसे आपको लगता है वो कहने से आप मूर्ख हो गए। किस तरीके के मूर्ख हो गए? एक मूर्ख हो गए। फा, अब एक तो पता लग गया, ए और एन में से एक ही लगेगा, लेकिन फा जो है वो का आ और ओ के बीच में आता नहीं आता, इसीलिए हम ए का यूज कर देंगे। क्या हो जाएगा? यू आर अ फूल टू से दैट। अब अगला देखिए 16th नंबर दिया हुआ है, व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीनरी दिस इज। तो ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स वाला एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस में हम देखेंगे कि लिखा है व्हाट आ। आपको बोलने से लग जाता है व्हाट आ ब्यूटीफुल। अब वाह इसलिए यहाँ पे बात है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए का यूज होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका अगला, ये तो बहुत आसान था। अगला देखते हैं, सी वॉज किल्ड इन डैश एक्सीडेंट। द एक्सीडेंट यानी एक्सीडेंट पहले से जानता था, एक्सीडेंट के बारे में पहले से पता था, या आप कह सकते हैं कि वो एक्सीडेंट के मध्य में ख़त्म हुआ। एक एक्सीडेंट हुआ उसके साथ। आप सोचिए ज़रा, यहाँ पर द आएगा कि यहाँ पर ए और एन में से एक आएगा, तो आप ज़रा सोचिए। तो अगर हम देखें तो ये लगता है कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट एक नहीं होता कि भाई एक एक्सीडेंट हो गया, उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, ये तो बात हमने सुनी है। तो हम यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम हैं आर्टिकल डेफिनेट, यानी निश्चित वाला, द का। ठीक है, उसके बाद देखिए 18th नंबर दिया हुआ है। 18th नंबर दिया है, डैश पेन इज माइटर दैट डैश स्वाड। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आपका पेन जो है उसकी ताकत जो है वो तलवार से ज़्यादा होती है। माइटर का मतलब शक्तिशाली। तो आप कह सकते हैं एक कलम की ताकत एक तलवार से ज़्यादा होती है। ये सेंटेंस सही रहेगा कि ये सही रहेगा, कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा होती है। तो एक कलम की ताकत नहीं हो सकती, कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा होती है। तो एक जब नहीं लग रहा है तो आप आसानी से दा लगा दीजिए, यानी यहाँ पर एक दा लग गया और दूसरा दा यहाँ पे लग गया, तो क्या हो जाएगा? द पेन इज माइटर दैट द स्वाड। ठीक है, अब लिखा है देखिए 19th नंबर दिया हुआ है और उसके बाद 20 दिया है, क्योंकि हमने 20 क्वेश्चन ही आज लिए थे। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज प्रैक्टिस है। फर्स्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस हम करवा चुके हैं, आप जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है
और अगर कहीं पर से कमी रह जाए तो हमें कमेंट जरूर करना, कमेंट करके बताना कि सर इसमें कुछ और कमियां रह गई हैं, समझना और भी है, तो हम एक और इसका प्रैक्टिस सेट ले आएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला। गेट मी डैश किलो ऑफ राइस फ्रॉम डैश नियरेस्ट ग्रोसर। तो देखिए यहाँ पर लिखा है गेट मी। अब कोई यहाँ पर दा किलो नहीं हो सकता, क्योंकि भैया 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 3 किलो तो हम सुना है, लेकिन दा किलो हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो आपका गेट मी 1 किलो ऑफ राइस फ्रॉम फ्रॉम। अब जैसे ही आपका सुपरलेटिव डिग्री मिल गया, उससे पहले तो आर्टिकल हमेशा डेफिनेट ही होता है, यानी दा का यूज होगा। फिर लिखा है दे वेटेड फॉर। अब यहाँ पर आवर दिया है, द आवर तो कभी होता ही नहीं, एन आवर हो सकता है या ए आवर हो सकता है, वो डिपेंड करता है इसके साउंड पर, यानी पहले लेटर का साउंड क्या है, आवर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एन। तो बात समझ में आ गई, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने तरीके से भी करके देख सकते हैं। आपको पैटर्न ए और एन का तो सिंपल सा है कि आपको बड़ा आर और औ के बीच में से अगर कोई आता है तो वो एन यूज़ होगा। अगर अगले जो नाउन भी जिसे मतलब जहाँ पे हमको आर्टिकल ए और एन का यूज़ करना है, वहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो अगला जो नाउन है उसका जो पहला लेटर है उसका साउंड क्या है। उसका साउंड अगर बड़ा आ से लेकर औ के मध्य में है तब एन का यूज़ कर देंगे। अगर उसका साउंड जो है का और क्या के मध्य में है तो हम वहाँ पर ए का यूज़ कर देंगे। ये बात हमने इससे पहले वाली प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताई थी। चलिए ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ये बता देना कि सर किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो या कोई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो उस कॉन्सेप्ट को बता देना, हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।